हैव स्टॉप्ड, सो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। एंड बाकी इज़ स्टीविया गुड? लाइक इज़ इट अ गुड ऑप्शन? No, we don't recommend stevia because we feel it's sugarless, but हमारा body उसको एक sugar की तरह ही करता है and it raises insulin resistance. People don't know about this. They feel कि भाई ये तो sugarless है, it's a plant. See, stevia leaves you can still use. Stevia leaves आप use कर सकते हो, but लेकिन जो बाजार में जो उसका synthetic form आता है, we don't recommend that. लाइक इफ आई मेक स्टीविया एट होम और समथिंग लाइक दैट, तो वो ठीक है मेरे लिए। वो केक्स वगैरह में मैं डाल सकती हूँ अगर मुझे कुछ होलिस्टिक केक बनाना है अपने लिए या कुछ। हाँ, मतलब आप लीव्स वगैरह यूज कर रहे हैं, दैट इज ओके। यू कैन यूज डेट्स फॉर योर केक्स एंड ऑल। रेजन्स यूज कीजिए। दिस इज व्हाट हाउ वी डू। उसको डेट्स और रेजन्स हम सोक करके वी ब्लेंड इट एंड दैट बिकम्स आवर शुगर मिक्सचर। बट अगेन पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हाँ, दैट इज देयर। ये नहीं है कि ये होलिस्टिक ये केक है तो हम उसको मतलब हमने सब अच्छे इंग्रेडिएंट से बताया तो हम उसको खा लेंगे। नो, मतलब हर चीज का पोर्शन कंट्रोल है। नेचुरल शुगर्स भी हैं तो शुगर ही ना, दे वुड इंक्रीज योर बट ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेंगे, इंसुलिन का लेवल बढ़ाएंगे। सो अनलेस देयर इज अ पोर्शन कंट्रोल, नथिंग इज गुड। वीगनिज्म में भी आई हैव सीन पीपल दे वुड से वी आर वीगन, तो भाई ठीक है, सब बहुत अच्छा है, बट पोर्शन कंट्रोल नहीं करोगे तो इवन दैट कैन बी हार्मफुल। सो वीगन डाइट ही करना है, दैट इज फॉर श्योर, बट पोर्शन कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए ही करना है। ये पूछना था कि जैसे आप कह रहे हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो हम बच्चों के लिए बंद अगर करते हैं, तो सर जैसे मॉर्निंग में बच्चे जाते हैं तो मिल्क पिला के भेजते हैं हम, तो सर अब क्या मतलब मैंने भी मिल्क इनको 1-1.5 महीने से बंद किया हुआ है, तो सर अब मेरे को लगता है कि सुबह मॉर्निंग में मैं इनको क्या पिला के भेजूं, क्या मतलब समझ आपको में नहीं लगता है आता सर। चने का सत्तू है एंड वेरियस हम वीगन मिल्क यूज़ करते हैं, आलमंड मिल्क यूज़ करते हैं। डॉक्टर गरिमा विल ब्रीफ यू मोर। हाँ हाँ, माई डॉटर शी इज 14 ईयर्स ओल्ड, उसने 2 साल से दूध नहीं पिया है। इन द हाँ जी। मॉर्निंग मैं आई गिव हर नट्स एंड अ ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर। दैट इज व्हाट हर ब्रेकफास्ट हैज बीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पहले कभी कभी फ्रूट ले लेती थी बीच में, नाउ मॉर्निंग में उसको नहीं इतना इच्छा होती, सो शी जस्ट हैव सम नट्स, आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया। आपको शुगर का वो नहीं है तो यू कैन सोक रेजिन्स एंड योर this thing also, अंजीर and a glass of coconut water, a small glass of coconut मैं water. अपनी बेटी के इसमें बारे में इतना सॉरी प्लीज कंटिन्यू। इसमें इतना उनको कैलोरीज मिल जाता है कि उसका 11:30 लंच होता है, तब तक के लिए she would be able to sustain herself really well. माय डॉटर इज बीइंग ट्रेन्ड अंडर ए प्रोफेशनल स्विमिंग कोच। वो सीबीएसई में 2 साल से सेंट्रल जोन में, वो सबसे छोटी थी इस साल सेंट्रल जोन में, 8 साल की है वो। 4 बजे हमारा ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है मेरा और उसका। वो सुबह उठते ही हम उसको यही अंजीर और ये भिगो के देते हैं। पहुँचते पहुँचते अगले आधे घंटे के अंदर अंदर वो केला खाती है, क्योंकि केला जो है लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है। और उसके साथ ड्यूरिंग मतलब 1 घंटे की स्विमिंग के बाद उसकी 2 घंटे की स्विमिंग सेशन होते हैं। मे बी अगर कहेंगे तो 3 किलोमीटर के आसपास ये बच्चे लोग स्विमिंग करते हैं, अगर हम काउंट नहीं करते वो लोग। तो बहुत ज़्यादा होती है 3 किलोमीटर स्विमिंग, बहुत एथलीट्स तक कर पाते हैं। तो इसके दौरान चने का सत्तू उसके पास होता है, जिसमें 2 चम्मच सत्तू होता है। तो वो ड्यूरिंग दैट, क्योंकि चना प्रोटीन का काम भी करता है और लॉन्ग टर्म एनर्जी भी देता है, तभी तो घोड़े को देते हैं। और आपको बोलूँगा 2 चम्मच में 400 कैलोरीज होती हैं। तो इतने स्पोर्ट्स को भी फॉलो करके हम कोई प्रोटीन उसको अलग से नहीं देते। एंड शी इज़ वीगन, कोई नॉनवेज नहीं खाते हम लोग, कोई मीट नहीं देते। तो ये वो फॉलो करती है। तो इतनी ज़्यादा उसके बाद वो 7 बजे वहीं से मैं उसको स्कूल छोड़ता हूँ। उसका लंच होता है, फ्रूट ब्रेक होती है 8-9 बजे। तो वो पूरा अच्छा खा पी रही है, पूरा एक्सरसाइज कर रही है। अभी भी उसने अपने से 11 साल बच्चों से कम्पीट किया और 3-4-5 लोगों को हरा के आई है वो। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि कोई, लेकिन 8 और 11 साल में आप डिफरेंस देखिए। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है। थैंक यू सर। मैं डाइट प्लान लेना चाहती हूँ और अपना वजन कम करना। मेरा फैटी लीवर है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो सिर्फ डाइट प्लान लेना चाहते हैं या पूरे सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं, पूरा सिस्टम ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ सर। मैं पता नहीं एक्सरसाइज पूरा टाइम पे कर पाऊंगी नहीं, ये नहीं पता। पहले मैं चाय पीती थी, मैंने चाय छोड़ रखी है सर 15 दिन से।
वेरी गुड। बट मैम ये जॉब के लिए ही आपका कहना चाहूंगी, हमारे आई थिंक फिफ्थ बैच में अभी उनकी हमने फोटो भी शेयर की थी। वो पूरा वर्किंग है मैम। हाँ जी। वो उनकी 9 to 5 वाली जॉब थी, जिसमें उनको कभी कभी गवर्नमेंट सेक्टर में है वो, तो उनको और लेट भी हो जाता था। और जब 1 महीने के बाद हाँ जी। डाइट और एक्सरसाइज करके वो अपने जो एलोपैथिक मेडिसिन लेती थी उन फिजिशियन के पास गए, तो उन्होंने उनसे पूछा ऐसा क्या कर लिया आपने जो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो पूरा जॉब के हाँ जी। हाँ साथ जी। उनका भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर विल है तो सब कुछ है। वो बोलते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर हो करना चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। तो मैं किस तरह से लेना मैम, और उससे पहले कौन से टेस्ट कराऊं मैं, ताकि फिर 3 महीने बाद फिर टेस्ट कराऊं? आप वे टेस्ट लिख के दे देना मेरे को। मैं अभी आप ग्रुप में है ना, तो मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ टेस्ट, और आप मेरे को अलग से मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, नंबर आपके पास ठीक। आई थिंक होगा, हाँ जी मैं नहीं तो सर, मैं है शेयर जी। कर देता हूँ। 9899718433। इस पे आप एक बार मैसेज कर दीजिए, तो मैं उसके बाद आपको सारी डिटेल भेज दूँगा। कौन सा हम वो गूगल लिंक, क्योंकि हमें आपके कुछ मेजरमेंट्स भी चाहिए और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। ऐसे ही थोड़ा ना कि सिर्फ डाइट दे के हो गया हाँ काम। जी, हाँ जी। आपने क्या क्या सर्जरीज नहीं कराई नहीं हैं, नहीं नहीं है नहीं, ना? हाँ तो ये हाँ जी, सब हाँ जी, हमें चाहिए होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। अच्छा। शमुनी। डॉक्टर साहब मुझे शुगर रहती है, जैसे थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर जैसे मुझे फास्टिंग की 120 रहती है, और फूड वाली जो खाने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद वाली मेरी 140 150 रहती है। तो क्या मैं अंजीर विंटर्स में खा सकती हूँ, अंजीर और डेट्स वगैरह? HB1AC कितना है आपका? हाँ जी सर। 3 महीने की जो एवरेज होती है वो HB1AC, 6 के करीब रहती है मेरी। ये डिपेंड करेगा। खा सकते हो आप, लेकिन आपको उतनी एक्सरसाइज करके उसको पचाना है। बस जैसे बताया कि कैलोरीज लिमिट रखनी है, वो एक्स्ट्रा नहीं देनी अपने आप को। अच्छा सर। और मैम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पूरा दिन में बाकी क्या इनटेक जा रहा है। मतलब अगर ये नहीं है कि हम सिर्फ मीठी चीजों को ये सोचे कि उससे शुगर जा रही है, तो हम चीनी नहीं ले रहे हैं और ये कुछ शक्कर वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो हम डेट्स और अंजीर ले रहे हैं, लेकिन बाकी फूड में हमारा जो कार्ब कंटेंट है, शुगर कंटेंट है, वो ज्यादा जा रहा है, तो फिर वो भी फिर नुकसान करेगा। अच्छा। तो इसलिए पोर्शन कंट्रोल, बैलेंस्ड मील वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी फैट्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है शुगर को कम करने के लिए, तो वो हम जनरली निगलेक्ट कर जाते हैं अपनी डाइट में। फाइबर की इंपॉर्टेंस बहुत होती है शुगर को कम करने के लिए, वो हम निगलेक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए डेट्स और अंजीर आर नेचुरल सोर्सेज, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि आप ले सकते हैं, बट देन अगेन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डाइट दैट यू आर हैविंग, उसका कितना पोर्शन ले रहे हैं। इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं जब खारदुगला चैलेंज के लिए गया था 2019 में, तो मेरे वेस्ट बेल्ट के अंदर मैंने 20 डेट्स रखे थे। मैंने कैलकुलेट किया था, जब मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ तो 5-7 किलोमीटर के बाद एक डेट खाता हूँ मैं। तो मैंने ऑन एन एवरेज, क्योंकि 70 किलोमीटर भागना था, तो मैं 72, तो मैंने सोचा इतने रख लेता हूँ। तो मैंने टोटल 12 डेट्स ख़त्म किए थे, मुझे काउंटेड है। और एक बड़ा डेट जो आजकल मिलते हैं ना मार्केट में, जो अरेबिक और ये डेट्स हैं, एक डेट ऑन एन एवरेज 400 कैलोरी रखता है। और 400 कैलोरी का मतलब होता है अराउंड 7 से 8 किलोमीटर की वॉकिंग या रनिंग। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर। एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, क्या ये जो विंटर्स में हम लोग गुड़ खाते हैं, ये भी क्या नेचुरल सोर्स है गुड़ का? नहीं, गुड़ को अच्छा। प्रोसेस्ड है वो। और ठीक है सर। गुड़ खांड, ये बड़ा मिथ है लोगों। गुड़ खांड, देसी खांड बड़ी आपने महंगी कर दी है, इतनी महंगी हो गई है पूछो मत। जी। गुड़ हो गई, खांड हो गया, हनी हो गया, ये सब में यही चीज़ें है। तो स्टीविया हो गया, ये सब में कैलोरीज तो उतनी ही है ना। हाँ तो जी। बल्कि मैं आपको बताऊं, डेट्स से डबल स्पीड से गुड़ और शक्कर एब्जॉर्ब होती है। यानी कि डेट्स की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 है, तो उसका 80 है। जो नॉर्मल शुगर का है उसका 100 है। जी। तो उतनी ही जल्दी आपकी इंसुलिन स्पाइक कर जाती है, एकदम ऊपर चले जाती है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर आपने जो गूगल फॉर्म के बारे में बताया अभी, वो भी हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा? नहीं, मैं उसको अलग से भेज रहा हूँ, क्योंकि वो ग्रुप में एक्चुअली हम सिर्फ फाइनल लोगों को ही रख रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो ओके। जो बिल्कुल सीरियसली इंटरेस्टेड हैं कि हाँ ये करेंगे ही करेंगे, वो मेरे को स्पेसिफिकली मैसेज कर दीजिए। आप एक बार मैसेज डाल दीजिए अपना, या जिनके लिए भी आप करना चाहते हैं उनका नाम। मैं लिंक और लिस्ट ऑफ टेस्ट आपको भेज रहा हूँ। टेस्ट तो सर वी हैव डन टुडे। ओके, ठीक है ठीक है। टेस्ट तो वी हैव डन, बट मैंने गूगल फॉर्म नहीं अभी कोई तो भी आप भरा। टेस्ट की रिपोर्ट्स मुझे भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। फॉर्म मैं अभी भेज दूंगा उसी पे थोड़ी देर बाद। सर वो कह रहे थे कि बाय इवनिंग हाँ, कोई आएंगी। बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी,
तो फिर भी फिर आप गूगल फॉर्म आप पार्टिसिपेंट का नाम एक बार मेंशन कर दो मेरे को अपने व्हाट्सएप नंबर से, मैं अभी लिंक भेज देता हूँ। अच्छा रहेगा। मैं और मेरी डॉटर, ठीक है माय नेम इज जाकी रिद्धिमा, माय डॉटर नेम इज। ठीक है, आई विल सेंड द फॉर्म। तो फिर हम आप भेजेंगे, देन वी विल फिल दैट यस यस एंड देन आफ्टरवर्ड इट विल स्टार्ट। यस डेफिनेटली हम उसको एनालाइज करेंगे अगले 2 से 3 दिन में। फिर हम एक 1-to-1 इंडिविजुअल कॉल अरेंज करेंगे, क्योंकि पहला कंसल्टेशन हमें आपको गाइड करना है, जानना है, 15-20 मिनट लगेंगे उसमें। फिर डॉक्टर हाँ गरिमा जी। नेक्स्ट वीक एक डाइट का कंसल्टेशन करेंगी आपके साथ। ये हमारा प्रोसेस है, तो फिर तभी ओके इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच बन पाती है। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक जस्ट सेंडिंग, मैं आपको जस्ट अभी भेज ही रहा हूँ। यू, ओके सर, थैंक यू। ये विटामिन डी लाइक कुछ वेगन सोर्सेज से मैं नेचुरली कैसे अपनी बॉडी में ले सकती हूँ? लाइक मैम ने बताया था कि इट्स फैट सॉल्युबल नॉट वाटर सॉल्युबल, तो इफ आई पुट ऑयल बॉटल अगर मैं बाहर रख दूँ तो उसमें भी क्या एब्जॉर्ब होगा? डॉक्टर गरिमा विल आंसर दैट। या देखिए, मैंने वो विटामिन डी को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, मैंने जैसे आपको बताया था, मशरूम और हमारी स्किन, यही दो चीज होती है जो डायरेक्ट सनलाइट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, प्रो विटामिन D3 में एंड देन विटामिन D3 में, जब वो लिवर और किडनी से जाता है, कि हमारी स्किन या मशरूम्स की स्किन उस तरीके से एक्ट करती है। तो बस यही दो तो सोर्सेज हैं अगर आप सनलाइट की बात कर रहे हो तो। ठीक है, जब आपने ऑयल को रख दिया है सनलाइट में, तो उसकी स्किन तो नहीं कन्वर्ट कर रही ना उस फॉर्म में जिसके हमारी बॉडी को उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो फॉर विटामिन डी एब्जॉर्प्शन आप किसी वेसल को धूप में रख के, वो उसमें आएगा ही नहीं, वो विटामिन डी जो हमको चाहिए, बिकॉज ओनली आवर स्किन कैन एब्जॉर्ब इट लाइक दैट। कोई एनिमल करता है ना कन्वर्ट, फंगाइज है ना, वो एनिमल है मशरूम, दो दे आर कंसीडर वेजिटेरियन है, तो वो एनिमल ना, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइव। और दूसरी बात, फूड की बात करें तो अलसी के बीज, तिल के बीज और कुछ नट्स में काफ़ी विटामिन डी होता है। बट बेस्ट सोर्स तो मैं यही कहूँगा, एक्सपोज योर स्किन। आप जब बाहर आउटडोर फंक्शन में जाओ, एटलीस्ट 50% नहीं हो पाती तो 40%, क्योंकि काफ़ी हम वर्कआउट कर लेते हैं, घंटा भर करते हैं, तो शॉर्ट्स और उसमें करें तो काफ़ी इजी हो जाता है। हाँ, मुझे पता है हमारे देश में कल्चर नहीं है, यही कारण था कि जब घूंघट प्रथा थी, या आज भी आप मुस्लिम पॉपुलेशन में देखेंगे जहाँ पे दे यूज़ ए व्हील और बुर्का पहनते हैं, उनको बहुत कॉमन चीज़ें, दो बीमारियाँ बहुत कॉमन है। वन इज़ ट्यूबरकुलोसिस, जो धूप से बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं यूवी रेस से, एंड सेकंड इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। पुरानी औरतें जो घूंघट करती थी उनकी कमर झुक जाती थी, यही रीज़न था। तो कल्चरल डिफरेंसेस आर डिफरेंट, बट अगर आपका कोई पर्सनल स्पेस है घर पे, बालकनी में, कहीं पे भी जहाँ आप थोड़ा 50% बॉडी एक्सपोज कर सकते हैं, तो यू शुड डू दैट एनी टाइम ऑफ द डे। लोग ये भी बोलते हैं सुबह का ही टाइम नहीं है, दिन में कभी भी टाइम मिले कीजिए प्लीज़। और उसके बाद इमीडिएटली डू नॉट वॉश विद सोप और डोंट टेक ए बाथ विद सोप इमीडिएटली आफ्टर। और सर ये लाइक बट कहते हैं कि लाइक आफ्टरनून की जो धूप होती है उसमें यूवी रेडिएशंस होती हैं, उससे कैंसर होता है, तो इज इट फॉल्स? इंडिया में इतना ज़्यादा यूवी रेज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल ठीक बात है, और हम इतना एक्सपोज कर ही नहीं रहे अपने आप को। हमारी बॉडी अंडू भी करती है, और यूवी रेज देखा जाए तो बहुत सारे बैक्टीरियाज को भी मारता है, पैरासाइट्स को भी मारता है जो स्किन पे है। स्पेशली फंगल डिजीज़ जो अभी बहुत कॉमन है, टीनिया कहते हैं हम उसको, दाद जिसको आप बोलते हो, इतना कॉमन हो गया है आज की डेट में, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी रही पिछले 3 महीने में ना, तो फीमेल्स को खास कर, तो ये क्योंकि किचन में काम करते करते काफ़ी देर तक कपड़े गीले होने की वजह से ये फंगस वो अट्रैक्ट कर लेती है। तो धूप पड़ने से आप फंगस और ये बैक्टीरिया जो हार्मफुल है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ, हाँ, हर चीज़ की एक्सेस ज़्यादा है, वो तो पानी भी ज़रूरत से ज़्यादा पियोगे तो जहर बन जाएगा। 15-20 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं देखा प्रैक्टिकली, ये इस बात सच। और देखिए, वो ओजोन लेयर डिप्लीट जरूर हो रही है, पर नेचर ने हमको अपने आप वो एक एज अ फिल्टर दिया ही है, सो इट इज नॉट सेंडिंग ऑल द रेज दैट आर हार्मफुल, वो कुछ अपने फिल्टर होकर भी आती हैं। दिल्ली का एंड पोल्यूशन लाइक कितना डॉक्टर बड़ा जयंत फिल्टर है। सेड, तो वो, हाँ, वो दैट इज देयर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो अभी इतना आइडियल नहीं है सिचुएशन उसमें, बट लेकिन फिर भी लाइक ही सेड कि 15-20 मिनट में करेंगे तो कोई वो नहीं होने वाला है। अच्छा, ओके, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। Production line and I'm out the whole day, right? Um, I don't wear a jacket or anything, and even then my vitamin D3 is really low. Because your naked skin is not exposed, na? So I'm like mostly in a half sleeve shirt. I'm out in the sun where my hands and face and everything's exposed, and my exposure time is much longer. Like I'm out in the
द होल एरिया अगर आप कंसीडर करेंगे तो हार्डली आर्म्स एंड फेस इज हार्डली 10%. Okay. That is too less. Number one. And I hope you यही मैं लोगों को बोलना चाहता. You are a non-vegetarian, I guess. Yeah. And even then you don't have that vitamin D. That's because वही मैं gut microbiome की बात यहाँ पे करता हूँ. We have a very weak gut and it does not absorb. और अगर हम बात करें सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं, हमारी बॉडी बहुत कुछ खुद प्रोड्यूस कर सकती है. Okay. और gut has to allow that amount of microbiomes to create that. Especially B12 तो बड़े आराम से बनता है. वो लोग Okay. बोलते हैं वीगन्स को प्रोटीन नहीं मिलता. अगर आपकी गट हेल्दी है, उसी छोटे से अमाउंट ऑफ प्रोटीन से वो इमीडिएट एब्जॉर्ब कर लेगी जितना उसको चाहिए. तो Okay. देयर आर टू थिंग्स. वन इज एरिया ऑफ एक्सपोजर एंड योर वीक गट. दीज टू हैज टू बी एड्रेस्ड टू डिक्रीज Okay. दिस डेफिशिएंसी. एंड वन अनदर थिंग, देयर आर स्टडीज जो लोगों को आई थिंक इसका पता नहीं होता है, बट अगर ओबीस हैं आप, ओबेसिटी है, तो सबक्यूटेनियस फैट अगर बॉडी में ज्यादा है तो यू नो इट एक्ट्स एज अ लाइक इट अपोजेस द अमाउंट ऑफ विटामिन डी दैट यू गेट फ्रॉम सनरेज एंड एवरीथिंग. तो वो जितना पहुंचना चाहिए किडनी लिवर के पास टू मेक इट इन द फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, वो पहुंचता नहीं है. इट एक्ट्स एज अ बैरियर यू कैन से. सो एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट जितना हमारी बॉडी को चाहिए, हमारा बॉडी फैट होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा भी है तो यू विल नॉट गेट इनफ विटामिन डी अगर आप धूप में उतना एक्सपोज भी कर रहे हैं तो. सो दैट इज अनदर थिंग टू टेक केयर ऑफ कि इसीलिए भी ओबेसिटी को कम करना बहुत जरूरी है कि आप यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट यू कैन टू गेट इनफ विटामिन डी एंड अदर थिंग, बट दैट subcutaneous fat will act as a barrier for the vitamin D to reach to your major organs. Also many medicine interfere this process, especially these blood thinners, cholesterol lowering medicines. Okay. Thanks. Okay, most